मसला सिर्फ स्टूडेंट्स का बोर्ड सेंटर्स के अंदर जाके एग्ज़ाम देने का नहीं है। मसला ये भी है कि ये सिचुएशन स्टूडेंट्स का मेंटल पीस ख़राब कर रही है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। कुछ दिनों तक हालात बहुत बेहतर थे और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला वो दिन आया था जिस दिन इन्फेक्टेड लोगों से ज़्यादा तादाद उन लोगों की थी जो रिकवर कर गए थे। लेकिन फिर लॉकडाउन में ईज़ हो गई। लॉकडाउन में ईज़ का मतलब ये कि लोगों ने दुकानें खोलना दोबारा शुरू कर दी और लोग अपने बिजनेसेस की तरफ दोबारा वापस चले गए। एग्जाम्पल इस तरह दी जा सकती है कि 2 अप्रैल को 1865 टोटल केसेस थे। 10 अप्रैल को 4072 4072 टोटल केसेस, इंक्रीज हुआ 2200 और 2207 केसेस का। फिर 6 दिन बाद 16 अप्रैल को 6505 केसेस थे, इंक्रीज हुआ 2433 केसेस का। यानी कि 2 दिन कम हो गए और इंक्रीज ऑलमोस्ट सेम था। 2 दिनों बाद 18 अप्रैल को आज के दिन को 7392 केसेस। ये एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 900 केसेस न्यू आए हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को 2 तरह डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकली एंड प्रैक्टिकली। मैथमेटिकली हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम एग्जांपल लें 2 का, 2 टू द पावर ऑफ 2 होता है 4, 2 टू द पावर ऑफ 4 होता है 16, 2 टू द पावर ऑफ 5 होता है 62 एंड 2 टू द पावर ऑफ 6 होता है 64। अगर हम 2 टू द पावर ऑफ 10 लें तो इट इज़ 1024। कैन यू गेस कि अगर हम 2 टू द पावर ऑफ 20 लें तो कितना होगा? 2 टू द पावर ऑफ 20 लें तो नंबर जो हमें मिलता है इट इज़ ग्रेटर देन 1 मिलियन। और अगर हम 2 टू द पावर ऑफ 100 लें तो अगर हम उसे डिस्टेंस में कन्वर्ट करें तो नंबर इतना बड़ा होगा कि इट विल बी इक्वल टू मोर देन 13 लाइट ईयर्स। 13 लाइट ईयर्स। अगर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को तो हम उसे कोरोना वायरस से इस तरह रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर 2 पर्सन इन्फेक्ट हो जाएं कोरोना वायरस से और वो हर 1 घंटे के अंदर एक बंदा आगे 2 लोगों को और इन्फेक्ट करे, तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कितने लोगों को वो इन्फेक्ट करेंगे यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 1 घंटे में 2 लोगों को आगे इन्फेक्ट करे 1 पर्सन। अगर हम देखें 5 घंटे के अंदर इन 2 लोगों की वजह से ऑलमोस्ट 126 पीपल विल गेट इन्फेक्टेड। और ये सिंपल हम इस तरह नहीं ले सकते कि 2 टू द पावर ऑफ 5, क्योंकि वो सिंपल पावर यूज़ कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि पहले पावर लेंगे इसकी और फिर पीछे वालों का इसको ऐड करेंगे, क्योंकि पावर लेने से सिर्फ और सिर्फ फाइनल नंबर आता है कि फाइनल नंबर पर कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। अगर हम उसके जो पीछे वाले नंबर हैं इन सारों को ऐड करें तो हम टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल मिल जाएंगे। इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो 90% ऑफ द ग्रोथ हैपन्स इन द लास्ट 10% ऑफ द ग्राफ। यानी कि आखिरी 10% ग्राफ के अंदर 90% ज़्यादा ग्रोथ आखिरी 10% ग्राफ के अंदर है। सो दैट इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ। बोर्ड एग्जाम से ये इस तरह रिलेटेड है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 821 मैट्रिक के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं और ऑलमोस्ट 800 इंटर के एग्ज़ाम सेंटर। अगर हम एग्जांपल लें कि एक एग्ज़ाम सेंटर के अंदर 200 स्टूडेंट्स आते हैं तो पूरे पाकिस्तान के एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर 3,24,200 स्टूडेंट्स आएंगे। अगर हम इसमें सिर्फ 1% लें और वो मिनिमल काउंट ले रहे हैं हम, यानी कि कम से कम भी नुकसान कितना होगा हम इस तरह शो कर सकते हैं। अगर 1% लें तो 3,240 लोग इन्फेक्टेड हैं। ये 3,240 लोग कैसे इन्फेक्ट हो सकते हैं कि अगर टीचर्स ने पेपर दिए हैं, पेपर के ऊपर अगर कोरोना वायरस आ जाता है एंड द स्टूडेंट टच इट और वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, इस तरह हम 1% ले रहे हैं। और अगर एक स्टूडेंट इन्फेक्टेड है और वो अपने दोस्तों को मिलेगा, सलाम करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो रहते नहीं हैं मिलने से, तो इस तरह अगर हम देखें तो अगर 2 लोग 5 घंटे के अंदर 126 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो खुद अंदाज़ा लगा लें 3,000 लोग कितने लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। कोरोना वायरस और इन्फेक्टेड लोगों की बात ना भी की जाए तो एक और बहुत बड़ा मसला है। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 50% लोग एग्ज़ाम्स देकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और कमाई के ज़रियों की तरफ जाते हैं। तो फ़िलहाल उन लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि पोस्टपोन करने से उनका बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है। तो कम से कम सेकेंड ईयर वालों को एवरेज नंबर दे के पास करना चाहिए, क्योंकि पोस्टपोन करने से लोगों के साल ज़ाया हो रहे हैं
और जिन लोगों ने कमाना है उन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। मसला सिर्फ स्टूडेंट्स का बोर्ड सेंटर्स के अंदर जाके एग्ज़ाम देने का नहीं है, मसला ये भी है कि ये सिचुएशन स्टूडेंट्स का मेंटल पीस ख़राब कर रही है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है स्टूडेंट इस सिचुएशन की वजह से। और जिस तरह कैम्ब्रिज का बोर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ले रहा है, उस तरह अगर हमारी भी कोई अप्रोच हो तो फिर वो फीजेबल होगी, लेकिन कॉलिंग स्टूडेंट्स टू द बोर्ड सेंटर्स जस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज़ नॉट फीजेबल एट द मोमेंट। अब इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफकत महमूद, चेयरमैन FBISC बोर्ड एंड ऑल अदर हेड्स ऑफ बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टेड प्रोविंसेस टू पास द स्टूडेंट्स विद एवरेज ग्रेडिंग एट लीस्ट। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उनके प्रीवियस रिजल्ट्स और कंडक्ट इन द क्लासेस को देखकर हम उनको न्यू नंबर्स दें और उनको पास करें। मैं अपनी बात को एंड इस चीज़ से करना चाहूँगा, इस रिक्वेस्ट से करना चाहूँगा कि यूज़ द हैशटैग से नो टू बोर्ड एग्जाम्स मोर एंड मोर ऑन योर सोशल मीडिया। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम टू शेयर दिस वीडियो और जस्ट द हैशटैग ऑन देयर सोशल मीडिया IDs, ताकि ये पोस्ट, ये हैशटैग ऐसे बंदे तक जा सके जो कोई अच्छी पोस्ट पर हो या कोई हायर अथॉरिटी रखता हो, ताकि दे कैन टेक सम एक्शन ऑन दिस। Thank you for watching. Say no to board exam.